पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि माता की चौकी की पूजा के दौरान अन्नू हुई शामिल वर्धन हाउस में जाके। तो वहीं वर्धन हाउस में आर्यवर्धन ने अन्नू को बताया राजनंदिनी की मौत का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में आ गया है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर फाइनली वो दिन आ जाएगा जहां पे आर्य अन्नू को राजनंदिनी की पूरी सच्चाई बता देगा। और यहाँ पे वो अन्नू को ये भी बता देगा कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे उससे मिलवाऊं और उससे माफ़ी भी नहीं मांग पाओगी तुम। ये बात जानकर अन्नू को बहुत बुरा लगता है। अन्नू एक पल के लिए यहाँ पर सन्यासी रह जाती है और अगले पल वो खुश भी हो जाती है कि आर्य सर ने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया है, क्योंकि राजनंदिनी तो जिंदा ही नहीं है। आने वाले एपिसोड में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गायत्री माँ को लग रहा है कि अन्नू और आर्य दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर कहीं ये गलतफहमियाँ ना बढ़ जाएं और ये एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, दूर ना हो जाएं। मुझे कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा इन दोनों को साथ लाने के लिए। तो यहाँ पे गायत्री माँ उठाने वाली हैं बड़ा कदम और वहाँ पे वर्धन हाउस में रखने वाली हैं माता की एक चौकी। वहाँ पे वो अन्नू को बुलाती हुई नजर आएंगी। अन्नू आने के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि अन्नू तो यही चाहती थी कि वह उसे एक मौका मिल जाए राजनंदिनी से माफ़ी मांगने का, उसे पूरा सच जानने का। तो यहाँ पे अब वो पहुँचने वाली है वर्धन निवास पे, आर्यवर्धन के घर पे। आर्यवर्धन के घर पे आने के बाद जब माता की चौकी हो रही होगी उसी समय वह जाती है हर एक कमरे में आर्य से मिलने के लिए और राजनंदिनी को ढूंढ रही होती है। और यहाँ पे आर्य से मिलकर वो सारी सच्चाई जान जाती है और उसे लगता है कि मैं राजनंदिनी के बारे में पूछ लेती हूँ, शायद आर्य सर मुझे सब कुछ बता दे और उससे मिलवा भी दे। पर आर्य तो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें चाहकर भी राजनंदिनी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता और ना उससे के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अन्नू यहाँ पे बहुत बुरा लगता है। फिर यहाँ पे वो अन्नू को बुरा लगता है और यहाँ पे वैसे वो वहाँ जा रही होती है, उसके बाद आर्य उसे रोकता है। फिर यहाँ पे अन्नू को पूरी सच्चाई राजनंदिनी की बता देगा और अन्नू जब यहाँ पे पूरी सच्चाई सुनेगी तो अन्नू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस बात का कि राजनंदिनी जी तो है ही नहीं इस दुनिया में, वो मर चुकी हैं। उसे आर्य के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि आर्य सर ने उसे कोई धोखा नहीं दिया। अन्नू को इस बात की भी खुशी होती है कि मैंने कोई इंसान से प्यार किया है, एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पत्नी जिंदा है। अब राजनंदिनी जी तो है ही नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। यहाँ पे फाइनली अन्नू जो है वो आर्य को माफ़ कर देती है और कहती है कि सर अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। अन्नू ये भी बताने वाली है आर्य को कि वह उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और ना ही कोई गुस्सा है। आर्य भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसके दिल में भी जो बोझ था, अन्नू उससे नाराज़ हो गई थी, अब उसे भी वो बात करके ख़त्म हो गई है, उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली आर्य अन्नू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। अन्नू बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्य अन्नू बहुत जल्द अपने दिल की बात एक दूसरे से कहेंगे, एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और जल्द ही शादी की सहनाइयाँ भी गूंजती हुई आपको नजर आएगी। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।